7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. मोहम्मद यूनुस का ये विवादित बयान सुन किसी भी भारतीय का खून खौल उठेगा। मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला दिया और ढाका को इस पूरे क्षेत्र में मौजूद समुद्र का एकमात्र गार्जियन बताया और चीन से कहा कि वो इस क्षेत्र में पैसा लगाए। ऐसा लग रहा था कि अपने देश में निवेश करने का न्योता देते हुए मोहम्मद यूनुस चीन को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूनुस की टिप्पणियों पर भारतीय अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने भी एक बात कही है। संजीव सान्याल पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। सान्याल ने एक्स पर पूछा है कि बांग्लादेश में निवेश करने के लिए चीन का स्वागत है, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के जमीन से घिरे होने का वास्तव में क्या महत्व है। बता दें, मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए देश हैं। भारत का लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने जो कहा वो भारत के लिए एक विशेष मैसेज रखता है। उन्होंने कहा, इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. मोहम्मद यूनुस की मंशा साफ देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन को लुभाते लुभाते वो ये भूल गए हैं कि वो किस देश की बात कर रहे हैं। असल में बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। भारत की मदद से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत विरोधी तत्वों ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रही बात चीन की, तो बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा व्यापार भारत उससे करता है। बांग्लादेश चीन के साथ क्या करता है उससे भी भारत का कोई लेना देना नहीं, मगर अपने व्यापार में भारत के राज्यों को घुसाना मोहम्मद यूनुस कहना क्या चाह रहे थे ये भली भांति समझा जा सकता है। हालांकि इस दौरान बीजिंग दौरे पर गए यूनुस ने चीनी सरकार और उसकी कंपनियों से 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश कर्ज लेने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में वाटर मैनेजमेंट का 50 साल का ठेका चीनी कंपनियों को देना चाहते हैं। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना में भाग लेने के लिए चीनी कंपनियों का स्वागत किया है। खैर, यूनुस की इस बयानबाजी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।